मैं नहीं समझ पाया, मैं तो देखिए BBRMG पे रुका हुआ था जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी, हम्म। उनके लिए बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। अच्छा। जिस महात्मा गांधी का नाम इन लोगों ने हटाया है, जी। वो महात्मा गांधी जिनको पूरा विश्व पूजता है, गौतम बुद्ध को पूरा विश्व पूजता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरा विश्व पूजता है। लेकिन अगर इन्होंने परिवर्तन किया था योजना में, तो महात्मा गांधी का नाम जोड़े रहते, आगे राम लगा देते, कृष्ण लगा देते, कुछ भी लगा देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस महात्मा गांधी को पूरा विश्व पूजता है, उन महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या आवश्यकता थी? महात्मा गांधी का नाम हटाना भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है कि आज से जब 100 साल पूरे हो, तो लोग ये जाने कि ये जो मनरेगा योजना आई है, वो कांग्रेस की सरकार में नहीं आई। लोग कहने लगे कि मोदी सरकार में आई है। जब 2015 में 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, तो उन्होंने कहा था, सदन में बोला था, आजादी के 60 साल भी लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ रहा है, इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे बचा कर रखूंगा, ताकि दुनिया को दिखे कि आज भी कांग्रेस के लोग लोगों को गड्ढा खोदने पे मजबूर कर रहे हैं। यह देश संविधान से चलता है। यह देश कभी भी किसी भी नेता के नाम को हटाना, उसका अपमान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गोडसे को मानने वाले लोग हैं, वो महात्मा गांधी को नहीं मानते। किसी देश या कोई प्रदेश तभी विकास कर सकता है जब उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम हो। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम नहीं करना चाहते हैं, जनता का मन हटाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात न करें, लोग बात करें मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, लोग बात करें कि भाई हम राम का विरोध कर रहे हैं। हम राम का विरोध नहीं करते, हम राम के आदर्शों को मानते हैं। श्री राम कहने से कुछ नहीं होता है, राम के आदर्शों पे चलना होगा, राम के विचारों पे चलना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस देश के प्रधानमंत्री जी बने थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताइए क्या रोजगार दिया? कितना बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है। अभी आप SIR में देख लीजिए, कितने करीब 19 BLO आत्महत्या कर चुके हैं। देश को मुद्दे से हटाना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बने थे, प्रधानमंत्री जब चुनाव चल रहा था, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान आय दुगनी हुई क्या? किसान आय की दुगनी करने की बात छोड़ दीजिए, कितने किसान आत्महत्या कर लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहती है। बापूजी ग्राम स्वराज और श्रम सम्मान के प्रतीक है। परिवर्तन करने के पश्चात योजना के मूल भावना और ऐतिहासिक महत्व को ठेस पहुंच सकती है। जब जब बड़ी योजनाओं का नाम बदला जाता है, तब सरकारों का ध्यान उसके नाम को हटाने, बदलने में लगा देती हैं। जो जनता को फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा नहीं मिलता है। अभी आप देख लीजिए, लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, इकाना स्टेडियम बनाने का काम किया, इन्होंने उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रख दिया। भाई, आपको अटल बिहारी जी का मैं भी सम्मान करता हूं, आप दूसरा स्टेडियम बनाते। जो पूर्व की सरकारें हैं, उनके कामों को आप अपना काम क्यों बताना चाहते हैं? इनका काम, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने का है। कभी महात्मा गांधी जी का अपमान करेंगे, कभी बुद्ध जी का अपमान करेंगे, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करेंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, आगे बोल लीजिए। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार है, वो भाजपा के नेताओं ने ही इस देश में काम किया है। अच्छा, ठीक है, भाजपा के नेताओं ने इस देश में काम किया है, बिल्कुल। यहाँ पर पहले भी पता है कि सारी व्यवस्थाएं चलती थी। इंदिरा आवास पहले भी था, प्रधानमंत्री आवास अब है, तो ऐसा नहीं है कि योजनाएं चलती नहीं थी, पहले भी योजनाएं चलती थी। और कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर 10 को राज किया है, तो कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो आज तमाम चीजें आपके सामने है। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, चूंकि यहाँ पर शशिलेन भाई ने बोला है, बिल्कुल यहाँ पर तमाम चीजें हैं, अखिलेश यादव की सरकार में बनी है, और निश्चित रूप से उसका फिलहाल जनता उपयोग कर रही है। आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ प्रतिपाल सरूजा है, आम आदमी पार्टी।